Thank you for the introduction, Veer. Next month, I'm going on my annual break. तो 15 दिन लंबी ये छुट्टी है जो मुझे प्लान करनी है। अभी क्या होता है ना कि जैसे ही जब छुट्टियां अनाउंस होती हैं तो सबसे बड़ा टास्क होता है कि कहाँ जाना है वो प्लान करना। So with my these two amazing friends who are very near and dear to my heart and they are here to cheer me up for my storytelling session. Thank you Sneha and Anila. तो हम दोनों बैठकर अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि आखिर जाना कहाँ है। तो किसी ने बोला लद्दाख जाना है, somebody said it has to be मेघालय, somebody said Dubai, and it becomes very very difficult कि हम उस एक कॉन्सेंसस पे पहुँचे कि आखिर हमें जाना कहाँ है। कभी कभी सोचती हूँ कितना सरल और सहज होता वो वक्त जब बचपन में स्कूल के समर ब्रेक्स अनाउंस होते नहीं थे और हमारी डेस्टिनेशन हमेशा सेट होती थी। हमें पता होता था कि हमें कहाँ जाना है समर्स की छुट्टियों पे। आपसे पूछना चाहूंगी आप लोग कहाँ जाते थे जब आप छोटे थे? तो स्कूल ब्रेक्स 99% ऑफ द टाइम्स आंसर सेम ही होता था। मैं भी आप लोगों के जैसे अपने नाना नानी के घर ही जाती थी। नाउ दिस वर्ड घर, चार दीवारियों से बने कुछ कमरों का संग्रह ही नहीं होता है घर। फॉर मी, मेरे नाना नानी का घर was the aura which was the presence of those two people जो अब मेरे साथ नहीं है, my nanny and my nana ji. So my nanny, an extremely young, multi-talented girl who was born in the privileged family of Kanpur, whose name was Miss Chandrakala, the extremely over-dramatic name I could ever think of during the time of 1940s, married to my nana ji, Shri Vijay Mukharya, a man who was born in the Armial colony of a very small town, Sagar, Madhya Pradesh. A man with a persona who reminded us that he can build an empire, and for building that empire right from his scratch, all he needed was a determined and a willpower-filled heart and a supporting life partner. In return to that, my Nana ji supported my Nani to complete her MA in English Literature. अब मैं ये बात कर रही हूँ 1950s की, जब शादी के बाद मेरे नाना जी ने मेरी नानी को 3 सालों तक पढ़ने की इजाज़त दी। इजाज़त इसलिए कहूँगी क्योंकि उस समय में इजाज़त लेनी पड़ती थी, पहले तो लोग पढ़ते नहीं थे, बट यू नो दे गॉट मैरिड और उनको पढ़ने का मौका दिया गया। अभी आपके लिए रेलेवेंट क्यों है? बिकॉज दिस इज अ क्लियर कट एग्जाम्पल that long distance relations, forget that relations, long distance marriages work out. जब उन्होंने उस टाइम वर्क कर लिया तो हम लोग भी कर सकते हैं। Just that what we need is a true and loving supporting life partner, जो आजकल बड़ी मुश्किल से मिलता है। They got married, seen all ups and downs of their lives, seen the volcanoes, earthquakes and whatnot, together for 66 years. अब ये ना तो कोई कहानी है ना कोई कविता है, ये उस सड़क की एक ईंट है, पहली ईंट है जो सड़क मैं बनाने जा रही हूँ, जो मुझे कम्युनिकेट करने में मदद करेगी मेरे नाना नानी से। मैं रोज इस सड़क पर एक ईंट जोड़ती हूँ, कभी कुछ लिखकर, किसी को कुछ सुनाकर, कभी लग जा गले वाला गाना गाकर, क्योंकि ये मेरी नानी का फेवरेट हुआ करता था, कभी अपने घर के ओवन में नान खटाई बनाकर, बिकॉज दैट वॉज द फेवरेट ऑफ द फेवरेटेस्ट ऑफ माई नाना जी। क्योंकि अगर आज वो मुझे देख रहे होंगे ना तो उन्हें ये बताना बेहद ज़रूरी है कि मैं हर दिन उन्हें याद करती हूँ, मैं उन्हें मिस करती हूँ। आज पीछे पलटकर जब मैं देखती हूँ तो मुझे याद आती है वो छोटी निकिता। हाँ बोलिए। जो हर साल अपने समर वेकेशंस पर नाना नानी के घर जाती थी। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई, ठीक है, हमेशा हम लोग वो 4 बजे की वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन लेते थे, 3 टियर की स्लीपर क्लास में बैठते थे और मैं हमेशा उनसे झगड़ा करती थी कि मुझे ना वो खिड़की वाली सीट पे बैठना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो 12 घंटे का सफर जब मैं तय करती थी तो 3 बजे भोर में वो सागर स्टेशन जब आता था ना, तो मेरा नाना जी 12 सालों से लगातार हमेशा उस स्टेशन पे खड़े होते थे 3 बजे भोर के।
एंड आई रियली वांटेड टू वेव हिम। वो खिड़की से झाँक कर सबसे पहले मुझे उनको ढूंढना रहता था, ट्रेन रुकने से पहले प्लेटफॉर्म चालू पर। हुआ? आई रियली वांटेड टू डू दैट, और हर बार मैं करती भी थी, कामयाब भी हाँ, होती तुम थी। लोग फोन करने के लिए फोन नहीं कर? मैं हाँ, बहुत हाँ। उन्हें मिस करती हूँ। हाँ। एवरी टाइम मेरे नाना नहीं। नानी मेरे जहन पे होते हैं। हो रहा है। अभी क्या है ना, हाँ, हर बार हम नहीं आएंगे। एक टकटकी लगाए हुए मैं बैठती, मैं मिस करती हूँ अपनी नानी को, जो 3 बजे ना अपने घर की विंडो के बाहर इंतजार करती थी, क्योंकि उनके बच्चे आने वाले थे। वो आंखों की चमक, वो चेहरे की ललक और वो खुशी मैं वापस कभी किसी इंसान में नहीं देख सकती। ऐसी बहुत सारी यादें हैं बचपन की। उनको पेड़ पौधों का शौक था, तो अब मुझे भी है। 5 बजे सुबह उठकर हम हमेशा मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, और लौटते समय हर बाग बगीचों से हम लोग छोटे छोटे वो फूल इकट्ठे करते थे पूजा में चढ़ाने के लिए। वो आज भी मैं करती हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे याद दिलाती हैं। अभी क्या है, मुझे ना कुल्फी खाने का बहुत शौक है। नाउ यू इमेजिन a 76-year-old मैन जो हमेशा कुल्फी लेने के लिए घर से 3 किलोमीटर वॉक करके जाते थे। अब वो गर्मी का समय था, कुल्फी पिघल भी जाती थी, जल्दी पिघलती थी। तो लौटते वक्त ना आप सोचिए 76-year-old मैन की क्या रफ्तार रही होगी, वो कितना तेज तेज चलते होंगे, जस्ट बिकॉज कि वो कुल्फी हमारे पास तक पहुंच जाए, उनके बच्चों तक पहुंच जाए। उस वक्त मैं समझ नहीं पाई, और जब समझ आया तो उनको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास वो नहीं थे। हर साल की तरह 2016 में भी हम सब सागर गए अपने नाना नानी से मिलने। While we were returning, तो अचार और पापड़, वही कब तक खत्म? अचार और पापड़ जो है, उन्होंने हमें हर साल पूरे हर साल भर का वो अचार पापड़ बनाकर हमें देती थी। इस साल भी उन्होंने दिया। दुख की बात ये है कि वो अचार पापड़ इस बार हम ख़त्म नहीं कर पाए थे, बिकॉज माई नानी चोज द वे टूवर्ड्स द गॉड। हर बार की तरह इस बार फिर से मैंने एक ट्रेन ली 4 बजे उसी रेलवे स्टेशन से। जब 3 बजे तो मेरे नाना जी प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। With a trembling heart and my feet, I somehow managed to reach to the hospital. I could see my Nana ji sitting outside the ICU. I looked at him, he looked at me, and we said nothing. I entered to the ICU room. I looked at my Nani, and she recognized me. उन्होंने मुझसे कहा थोड़ा पास आओ। मैं गई उनके पास, एंड मैंने अपना हाथ उनके हाथ पे रखा। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ना बहुत पतली हो गई हो। एंड ऑल आई कुड इमेजिन वाज दैट हाउ विटी इज माय नानी। इवन ऑन द डेथ बेड शी समहाउ मैनेज्ड टू लुक एट माय फिजिकल अपीयरेंस एंड कमेंट कि मैं पतली हो गई हूँ, कि मैं मोटी हो गई हूँ। उस दिन से ज़्यादा ना खतरनाक मुझे आईसीयू कभी लगा नहीं। That beep, like beep beep beep, it was happening. और जितनी बार वो बीप होती थी ना, it was a reminder जो हमें बताता था कि उनकी हार्ट रेट डिक्रीज होती जा रही है। और मैं सोचती थी कि कहीं से कुछ एक मैजिकल मोमेंट हो जाए और वो हार्ट रेट बढ़ जाए। It didn't happen. And on 16 June 2016, my nanny left us. अब वो हमें छोड़कर गई। हम सबके साथ कोई ना कोई था, पर जिसे वो सबसे अकेला कर गई थी वो मेरे नाना जी थे। तो हमने सोचा कि उनका ध्यान लगा रहेगा, बटेगा ध्यान, तो हम उन्हें वाराणसी ले आए। नाना जी हमारे साथ आ गए। वो पूरा दिन अपने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स वाले शादी के एल्बम को देखते रहते थे। तो पहले हमें लगा कि चलो अच्छा है, वो याद करेंगे, बट जैसे जैसे दिन बीतते गए तो हमें लगने लगा कि इट इज़ नॉट गुड फॉर हिज मेंटल हेल्थ। तो हमने उन्हें वो एल्बम उनसे दूर कर लिया। वक्त बीतता गया, ऐसा लगने लगा कि नाना जी को भी एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। नाउ ही इज एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट नानी इज नो लॉन्गर गोना बी बैक, एंड ऑल व्हाट ही हैज इज हिज फैमिली।
नाउ दिस इज February 2022। एक बार फिर से मेरे एनुअल ब्रेक्स हुए और मुझे मेरे दोस्तों के साथ फिर से प्लान करना था। दिस टाइम आई प्लान भोपाल मध्य प्रदेश। आई डोंट नो व्हाई बट आई डिड। बहुत इंटाइसिंग जगह तो नहीं है, लेक्स के अलावा वहाँ कुछ है नहीं, पर फिर भी मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। एंड इस बार आई डोंट नो व्हाई बट मैंने ऐसा सोचा कि हम सागर होते हुए जाएंगे, तो कुछ घंटों के लिए मैं सागर रुकी अपने नाना जी से मिलने। अगेन सेम ट्रेन, वही 4 बजे मैं निकली और 3 बजे मैं पहुंची। प्लेटफॉर्म पे तो नाना जी नहीं आए थे बिकॉज दिस टाइम ही वॉज 84-year-old मैन। 3 बजे भोर में ना मुझे लगा वो सो रहे होंगे बट नहीं। आई एंटर्ड हिज रूम with 3 layers of blanket and 2 monkey caps on. He was waiting for me with all charmed eyes. और उस दिन हमने 3 बजे से बैठ के 6 बजे तक 3 घंटे बहुत दुनिया जहान की बातें करी। और रात को फिर अराउंड 10 बजे मैं निकली वहाँ से। एंड वी गॉट दिस ब्यूटिफुल photographed. I still have that with me, with my Nana ji posing far better than me because he was very, उनको बहुत पसंद था फोटो लेना, तो मुझसे ज़्यादा बेहतरीन फोटो उनकी आई है और वो मेरे पास आज भी है। नाउ इट वॉज 1st May 2022 आई गॉट प्रमोटेड। इट वॉज माई फर्स्ट जॉब, डेप्यूटी मैनेजर से मैनेजर बनी थी। और अब चाहे फर्स्ट टाउ क्लास में चाहे लास्ट टाउ क्लास में, पहली चीज़ होती है नाना नानी को फ़ोन करके बताना। नानी थी नहीं, नाना जी को बताना था मुझे, तो मैंने उनको कॉल किया और बता दिया। ही वॉज वेरी हैप्पी और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, पहले कितना कमा रही थी तुम, कितना मिल रहा था, अच्छा अब कितना मिल रहा है। दैट वॉज द ओनली क्वेश्चन दैट ही कुड आस्क। आई टोल्ड हिम और वो बहुत खुश हुए। और इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा तुम जाओ और पार्टी कर लो, तो मैंने कहा नहीं आप आओगे तो करते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई। नेक्स्ट डे वापस आई और ये लास्ट ईमेल था जो डेप्यूटी मैनेजर को मैंने चेंज करके मैनेजर लिखा और बड़े प्राउडली मैं वो ईमेल टाइप कर रही थी। आई गॉट अ फोन कॉल, एक्चुअली माई मदर गॉट अ फोन कॉल। शी स्टार्टेड शाउटिंग। थोड़ा सा मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। दूसरा जब और मैंने कहा कि पापा गिर गए, चोट आ गई है। मैंने कहा कोई नहीं, you'll be fine, क्योंकि कल ही तो मेरी बात हुई है। दूसरा फोन कॉल मैंने किया पूछने के लिए कि क्या हुआ है, तो किसी ने कहा नाना जी स्लिप हो गए हैं, सिर में थोड़ी चोट आई है, हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अब स्लिप हो गए तो ठीक है, वो हो जाता है राइट, ठीक है हो जाएंगे, कितनी ही चोट आ जाएगी। Within 15 minutes I got a third phone call and this time the phone call was from my mama and my mami saying that नाना जी शांत हो गए। मैं नहीं इस बात को प्रोसेस कर पाई कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, क्योंकि अभी तो शाम को ही बात किया था ना। हाउ इज दैट पॉसिबल, बट इट हैपेंड। अपनी मम्मी, भाई और अपने पापा को भेजा मैंने वहाँ पर। अब आपको सुन के अजीब लगेगा बट मैं नहीं गई। मैंने नहीं देखा अपने नाना जी को उस स्थिति में। आपको लगेगा कि कैसी लड़की है, शी लव्स नाना जी बट शी डिडंट गो एंड आई एम प्राउडली सेइंग दैट आई डिडंट गो, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहती। फॉर मी माय नाना जी वाज द मोस्ट जॉयस्ट एंड हैप्पीएस्ट पर्सन एंड आई स्टिल रिमेंबर हिम लाइक दैट एंड आई वुड लाइक टू रिमेंबर हिम लाइक दैट फॉरएवर। तो जो लोग अब ये सोच रहे हैं कि ये क्या था, ये कहानी थी या किस्से थे या कोई कविता थी, दिस इज अ ट्रिब्यूट टू माय नाना एंड माय नानी and this is a shared story. This is a shared pain story. हमने, आपने, हम सब ने कभी ना कभी किसी को खोया है and don't get me wrong, with the passage of time we will keep on losing people. This is the bitter truth of our lives. आज मैं आपके सामने ये कहानी इसलिए सुना पा रही हूँ because my नाना नानी left that legacy. And let's do something जिससे हम भी अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ कर जाएं। अगर आपके बचपन में आपको ये सौभाग्य मिला है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपने अपना बचपन जिया है, तो आप सौभाग्यवान हैं। इफ यू हैव देम राइट नाउ, कीप ऑन रिस्पेक्टिंग देम बिकॉज वो वक्त वापस नहीं आएगा। उनको बताते रहिए कि वो लोग आपके लिए क्या हैं। और अगर आपके पास आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं तो आप दूसरों में उन्हें ढूंढिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मेरी कहानी को
आप सब ने अपनी कहानी बनाया है। आई कुड सी पीपल आर क्राइंग। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपने इस बात को रिलेट किया है। शुक्रगुजार हूँ आपके समय की। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।